या फिर काउंटर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर का जिक्र कानून में हमारा जो बीएनएसएस है उसमें या सीआरपीसी में कहीं भी नहीं है, लेकिन एक बोलचाल के भाषा में कहा जाता है कि हमने भी काउंटर एफआईआर करवा लिया है और पुलिस भी लिखती है कि ये उक्त एफआईआर का प्रतिलोभ में दर्ज कराया गया कांड है। दूसरा होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर वो एफआईआर होता है कि जिसको हम अपने पुलिस थाने के जुरिडिक्शन से बाहर जा करके भी दर्ज करवा सकते हैं। सपोज कि मान दरभंगा के जिला में कोई अपराध होती है और उसकी रिपोर्ट हम समस्तीपुर में भी करवा सकते हैं। कई ऐसी अपराध होती है जिसकी सूचना हमको प्राप्त होती है, इस तरह के एफआईआर हो गया, वहां जाने में थोड़ी डिले हो सकती है, आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो एफआईआर हम करवाते हैं उसमें मैंडेटरी है कि 3 दिन के भीतर जाकर के थाने पर आपको द लीगल शो विद पुरुषोत्तम कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एफआईआर के संबंध में। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अपराध जो संज्ञेय किस्म का अपराध होता है, और इस संज्ञेय किस्म का अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जो कि समाज के विरोध में हो, समाज विरोधी हो और जिसमें कानून में दंड का प्रावधान हो, ऐसे अपराध को हम लोग संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, उस ऑफेंस का, उस अपराध का जो सूचना हम लोग थाने में जाके लिखवाते हैं उसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। अब सवाल आता है कि एफआईआर कितने तरीके का होता है। एक तो एफआईआर, दूसरा आप लोग सुनते होंगे कि काउंटर एफआईआर हो गया या क्रॉस एफआईआर हो गया, और तीसरा जीरो एफआईआर। जो एफआईआर का है कि एफआईआर जब भी कोई अपराध होगी तो आप जाकर के उसे थाने में दर्ज कराएंगे, या लिख करके आप दर्ज करवा सकते हैं, टाइप इंफॉर्मेशन करवा करके दे सकते हैं, या थाने में जाकर के आप अपना जो फर्द बयान दे सकते हैं। आपके बयान को पुलिस अधिकारी नोट करेंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे और उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। जब भी कोई अपराध होती है तो उसमें 2 पक्षकार होते हैं, एक जिनके ऊपर अपराध होती है और जो अपराध करते हैं। कई बार जब कोई अपराध संज्ञेय अपराध होता है तो दोनों तरफ से लोग जख्मी हो जाते हैं, तो उसमें क्रॉस एफआईआर या फिर काउंटर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर का जिक्र कानून में हमारा जो बीएनएसएस है उसमें या सीआरपीसी में कहीं भी नहीं है, लेकिन एक बोलचाल के भाषा में कहा जाता है कि हमने भी काउंटर एफआईआर करवा लिया है और पुलिस भी लिखती है कि ये उक्त एफआईआर का प्रतिलोभ में दर्ज कराया गया कांड है। क्रॉस एफआईआर का फायदा ये होता है कि आप लेटर ऑन कंप्रोमाइज करने में आपको फायदा होता है और अपने केस को बेहतर तरीके से लड़ने में फायदा होता है। तीसरा होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर वो एफआईआर होता है कि जिसको हम अपने पुलिस थाने के जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के भी दर्ज करवा सकते हैं। सपोज कि मान दरभंगा के जिला में कोई अपराध होती है और उसकी रिपोर्ट हम समस्तीपुर में भी करवा सकते हैं। कई ऐसी अपराध होती है जिसकी सूचना हमको प्राप्त होती है, इस तरह के एफआईआर हो गया, वहां जाने में थोड़ी डिले हो सकती है, आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो एफआईआर हम करवाते हैं उसमें मैंडेटरी है कि 3 दिन के भीतर जाकर के थाने पर आपको अपना एक फिजिकल सिग्नेचर उस पर करना होगा। आज का जानकारी कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और एफआईआर में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की भी बात आती है, प्रारंभिक जांच की बात होती है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि थाना 14 डेज का इंक्वायरी में रख लेती है। हम प्रारंभिक जांच के बाद एक अलग से आपको सूचनाएं देंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। कानूनी जानकारी लेते रहिए और कानूनी रूप से सुरक्षित रहिए।